नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलो बेटा, क्लास 3 की वर्कशीट है, हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 63A है। दिनांक 6/9/2021, पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पाठ बहादुर बित्तो, विद्यार्थी का नाम और शिक्षक का नाम आपको लिखना है। देखो बेटा, आज के हमारे वर्ष बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो तो अच्छे से पढ़ा होगा और पाठ में आए संज्ञा शब्दों पर भी ध्यान दिया होगा। संज्ञा आपको याद है ना? अच्छा, चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बेटा, जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का पता चलता है, जो हमें उनका बोध कराता है, उनका पता चलता है हमें, तो उनको संज्ञा कहते हैं। जैसे तो आइए पाठ में नाम वाले शब्दों था जो संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा, घबराई, ये क्या सब है? संज्ञा के अलग अलग रूप होते हैं बेटा। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं बेटा। ठीक है, संज्ञा आपको पता चल गई कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का पता होना होने का पता चलता है हमें, तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने भेद होते बेटा? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखते हैं व्यक्तिवाचक क्या होता है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक बेटा कहते हैं। जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट आदि। बेटा ये पर्टिकुलर नाम है, जिसको हमें पर्टिकुलर नाम है जिसके हमें पता चलता है, ये व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले। जाति की जानकारी मतलब जैसे फल, हमें नहीं पता कौन सा फल, लेकिन उसका ग्रुप कौन सी, जाति कौन सी? फल। गायिका, शहर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा शहर है, लेकिन क्या वो शहर है। ठीक है, शहर है, खेल है, त्योहार है, जानवर, संपूर्ण पशु जाति के लिए आदि। ठीक है, ये होते हैं हम जातिवाचक। भाववाचक क्या होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोषों या मन के भाव की जानकारी मिले। जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता। ठीक है, जिसके भाव का पता चले वो होते हैं भाववाचक। आप देखते क्वेश्चन फर्स्ट बेटा। बच्चों, नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह पर लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हमने क्या पढ़ा था बेटा? जो पर्टिकुलर सीधा किसी का नाम हो। ठीक है, जैसे सुनीता। फिर क्या आएगा? सुनीता के बाद क्या आएगा बेटा? बित्तो। क्या आएगा? एक सेकेंड, हम यहाँ लिखेंगे बित्तो। और क्या आएगा? शेर। ठीक है बेटा, और आएगा दराती। दराती क्यों आई है? ये सीधा पर्टिकुलर नाम है, दराती। जैसे फसल काटी जाती है ना बेटा, दराती। ठीक है, ये हो गया इनकी, क्या है ये? हमारे व्यक्तिवाचक। हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे नेक्स्ट में क्या है? इन्हें पहले दे रखा। एक तो जातिवाचक में जैसे सब्जी, सब्जी देखिए बेटा। पक्षी, हमें नहीं पता कौन सा पक्षी पक्षी है। अध्यापक, अध्यापक, इमारत। ये क्या है? हमारे जातिवाचक, जिससे हमें जाति का पता चलता है। हमें पर्टिकुलर नहीं पता चलता ना कि कौन सी इमारत है, कौन सा ऐसे टीचर है। अब आगे देखते हैं भाववाचक। भाववाचक में क्या है? सफलता दिया हुआ है। अब है मिठास। क्या आएगा? मिठास, बचपन। ठीक है, दोस्ती।
ये क्या है? दोस्ती। ठीक है बेटा, ये हमारे भाववाचक। कौन सी? सफलता, मिठास, बचपन और दोस्ती। ठीक है बेटा, आप देखते हैं आगे। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में देख रहे बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उसके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोले, अपने कॉपी में लिखिए। देखो बेटा, वो जो है आदमी है वो कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई है और वो खा रहा है। बंदर ऊपर से देख रहा है, तो बंदर का, मेरे अनुमान से बंदर का मन करा उसको खाने का या लपकने का, कुछ छीन के ले जाने का। और आदमी उसको दिखा के खा भी सकता है, ये देखो मैं कुछ लड्डू खा रहा हूँ, तो बंदर का मन करा कि इसको लड्डू को मैं छीन लूँ। ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप अनुमान लगाओगे। अभिभावक के सुझाव बच्चों से पूछे कि उनके प्रिय अध्यापक अध्यापिका कौन है और वे उनके कौन कौन से गुणों से प्रभावित है। तो बच्चों, आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी ना? अब आप बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित से धोए। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होती, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।